ऑरलैंडो नाम का ये शख्स एक आईटी सेंटर में साधारण नौकरी करता है, लेकिन उसकी खास बात यह है कि वह एक हैकिंग एक्सपर्ट है। लेकिन अचानक एक दिन वो दूसरे हैकर के जाल में फंस गया और उस हैकर के आदेश के अनुसार उसे सभी अमेरिकी बैंकों को एक साथ हैक करना है। यहाँ तक की हालत यह है कि उसे ये सब काम अपनी कुर्सी से उठे बिना करना होगा, क्योंकि अगर वो कुर्सी से उठेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऑरलैंडो उस हैकर के जाल में क्यों फंसा और फिर कैसे उसने एक साथ सभी अमेरिकी बैंकों को हैक करने की कोशिश की और वो कुर्सी से क्यों नहीं उठ पाता, ये सब हम जानेंगे 2022 में रिलीज होने वाली हॉट सीट नाम की इस फिल्म से। फिल्म की शुरुआत में हम एक शांतिपूर्ण पार्क का दृश्य देखते हैं, जहां कुछ लोग कसरत कर रहे हैं और बच्चे झूले झूल रहे हैं। लेकिन तभी एक आदमी कार लेकर आया और हाथ में एक पैकेट लेकर कार से बाहर निकला। इसके बाद जैसे ही एक अन्य व्यक्ति उसकी कार के पास से गुजरता है, वो अपने हाथ में रिमोट दबा देता है, जिससे उस व्यक्ति की कार में रखा बम फट जाता है और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। यहाँ फिल्म का मुख्य किरदार ऑरलैंडो अन्य लोगों के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहा था। पार्क के पास एक विस्फोट सुनकर वो थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। घर पहुंचकर ऑरलैंडो ने अपनी पत्नी किम से पूछा कि क्या उसने कोई विस्फोट सुना है। किम का कहना है कि उसने कोई विस्फोट नहीं सुना, लेकिन पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनी। फिर जब ऑरलैंडो ऑफिस जाने की बात करता है तो किम उससे कहती है, क्या तुम आज भी ऑफिस जाओगे, क्योंकि आज हमारी बेटी जॉय का जन्मदिन है। ऑरलैंडो ने जवाब दिया कि मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आईटी सेंटर में काम करता हूँ, इसलिए अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कई जगहों पर परेशानी होगी। ऑरलैंडो की बातें सुनकर किम गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है, मैं आपसे इस बारे में इतनी जल्दी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन जब आप अपनी बेटी के जन्मदिन से ज्यादा काम को प्राथमिकता देते हैं तो मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता। मैं इस साल क्रिसमस अपनी माँ के घर पर मनाऊंगा। ये कहते हुए वह अपने तलाक के कागजात ऑरलैंडो को सौंप देती है। दृश्य परिवर्तन के माध्यम से हम क्षेत्र में दो पुलिस अधिकारियों रीड और जैक्सन को देखते हैं। वे कार्यालय में बैठे शतरंज खेल रहे थे। तभी एक अन्य पुलिसकर्मी उनके पास आया और उन्हें पार्क में विस्फोट के बारे में बताया। जैसे ही रीड और जैक्सन ने ये सुना, वे उस दिशा में निकल पड़े। जब वे पार्क में पहुंचे तो देखा कि जिस कार में बम ब्लास्ट हुआ था उसका ऊपरी हिस्सा पूरी तरह जलकर राख हो गया था। रीड ने जैक्सन को बताया कि यह कोई साधारण बम नहीं है, यह एक सैन्य महान बम जैसा दिखता है। इस तरह के बम को बनाने में बहुत समय लगता है और जिसने बम विस्फोट किया उसने रिमोट कंट्रोल से बहुत करीब से विस्फोट किया। लेकिन ऐसे ही कोई पार्क में बम तो नहीं फोड़ेगा, जरूर उसका कोई बड़ा प्लान होगा। इस तरफ ऑरलैंडो को देखा जा सकता है, उसने अपने घर में एक किताब में छुपकर एक पेन ड्राइव रखी हुई थी और काम पर जाते समय उस पेन ड्राइव को अपने साथ ले जाता था। कार्यालय पहुंचकर ऑरलैंडो ने अपना बैग अपने लॉकर में छोड़ दिया और काम करने बैठ गया। तभी एक पुराने ग्राहक ने उसे फोन किया और कहा कि उसका वाईफाई काम नहीं कर रहा है। ऑरलैंडो द्वारा महिला से बातचीत करने के बाद भी जब वो वाईफाई ठीक नहीं कर पाई तो ऑरलैंडो ने महिला को शॉर्टकट के बारे में बताया और उसके सर्वर को हैक कर लिया। फिर अपने सिस्टम में लॉग इन किया और वाईफाई को ठीक किया। तो जब ऑरलैंडो उस क्लाइंट से बात कर रहा था तो उसका सहकर्मी एंजो अंदर आया। एंजो ने वाईफाई हैक करते हुए देखा और ऑरलैंडो से पूछा कि तुम ये कैसे कर लेते हो। जवाब में ऑरलैंडो कहते हैं, आप ये सब नहीं समझ पाएंगे, मैं सब कुछ अपने अनुभव से करता हूँ। ये सुनकर एंजो कहता है कि मैं भी जादू कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह जादू हैक नहीं कर सकता। लेकिन बच्चे मेरा जादू देखकर बहुत खुश होते हैं। ये सुनकर ऑरलैंडो खुश हो जाता है कि एंजो जादू कर सकता है, क्योंकि उसकी बेटी जॉय को जादू बहुत पसंद है। जब वे बात कर रहे थे, एंजो ने देखा कि उनके बॉस ने कार्यालय में उन दोनों के लिए एक क्रिसमस उपहार छोड़ा है। जब ऑरलैंडो उपहार पैकेज खोलता है तो एंजो अंदर 2 ब्लैक बॉल देखकर परेशान हो जाता है। वो ऑरलैंडो को बताया कि वे इस कार्यालय में अधिक समय तक काम नहीं कर पाएंगे। ऑरलैंडो और एंजो अपनी नौकरी के बारे में बात कर रहे थे, तभी उनके कार्यालय के टीवी पर विस्फोट की खबर चलने लगी। विस्फोट में मारे गए व्यक्ति की तस्वीर देखकर ऑरलैंडो कहते हैं, किसी कारण से यह व्यक्ति मुझे परिचित लग रहा है। उनकी बातचीत के बीच में फूड डिलीवरी बॉय आता है। असल में एंजो ने अपने नाश्ते के लिए रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया था। उसने देखा कि जो व्यक्ति उसे हर दिन डिलीवरी करता था उसकी जगह किसी और ने ले ली है और डिलीवरी बॉय का व्यवहार थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। वैसे भी जब एंजो डिलीवरी बॉय से खाना ले रहा था, ऑरलैंडो ने देखा कि उसका कंप्यूटर कैसे अजीब व्यवहार कर रहा है। उसने कंप्यूटर चेक किया तो देखा कि उसकी पत्नी किम ने उसे वीडियो कॉल की थी। किम अपनी बेटी जॉय को अपने पिता से बात करने के लिए कहती है। जॉय स्किन के सामने आती है और अपने पिता पर गुस्सा दिखाती है, क्योंकि उसके पिता उसके जन्मदिन पर भी काम पर गए थे
ऑरलैंडो जे को अपने उपहार के बारे में बताता है और वो कहता है कि मेरे पास तुम्हें एक ट्रिक सिखाने के लिए एक जादुई हथकड़ी है। उनकी बातचीत के बीच में एंजो ऑरलैंडो के पीछे नृत्य करता है। ऑरलैंडो फिर एंजो को जॉय से मिलवाता है। जैसे ही बात खत्म होता है, एंजो उसके खाने पर चिल्लाता है क्योंकि डिलीवरी बॉय ने उसे खराब सैंडविच दिया था। जब वह खाने का पैकेट लेकर नीचे जाने लगता है तो ऑरलैंडो उसे नीचे जाने से रोकता है। वो कहता है कि बॉस सभी सीसीटीवी कैमरा चेक करता है। ये सुनकर एंजो कहता है कि इसकी चिंता मत करो, मेरी सीट ऐसी जगह पर है कि आसानी से दिखाई नहीं देती है और मुझे नीच फ्लोर पर कुछ काम भी है। एंजो की बात सुनने के बाद ऑरलैंडो को एहसास हुआ कि वो नीचे किसी लड़की से मिलने जा रहा होगा। वो एंजो से पूछता है कि क्या वो लड़की ईवा है और एंजो उसे बताता है कि यह ईवा नहीं है बल्कि ईवा एक पागल लड़की है। फिर वो सैंडविच बदलने के लिए बाहर चला गया। एंजो के जाते ही ऑरलैंडो को उसके कंप्यूटर पर एक मैसेज मिलता है। कोई कहता है कि क्या आपने अपनी बेटी को अलविदा कहा, तो वह ऑरलैंडो को रेड नाइट कहकर संबोधित करता है और उसे कॉल उठाने के लिए कहता है। जैसे ही ऑरलैंडो कॉल का जवाब देता है, उनके कार्यालय इंटरकॉम धीमा हो जाता है और हैकर बोल उठता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी सीट के नीचे बम रख दिया है। अगर तुमने अभी सीट से उठने की कोशिश की तो तुम तुरंत मर जाओगे। जीवित रहने का आपका एकमात्र तरीका मेरे निर्देशों का पालन करना है। हैकर के कहने पर ऑरलैंडो दराज से दर्पण निकाली और देखता है कि वास्तव में उसकी कुर्सी के नीचे एक बम है। वो घबरा जाता है और हैकर से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। हैकर ने जवाब दिया कि आपके ऑफिस की 12वीं मंजिल पर एक बैंक है, मैं चाहता हूं कि आप उस बैंक को हैक करें। ऑरलैंडो फिर कहता है कि मैंने बहुत पहले ही हैकिंग छोड़ दी है। ये सुनकर हैकर गुस्सा हो जाता है और कहता है मुझे पता है तुम क्या क्या कर सकते हो और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। यदि तुम मेरे कहे अनुसार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मार डालूंगा। इतना कहने के बाद हैकर ऑरलैंडो को उनके तलाक के कागजात की तस्वीर दिखाता है और ऑरलैंडो को पता चलता है कि हैकर वास्तव में उसके बारे में सब कुछ जानता है। फिर उसने हैकर से कहा कि बैंक की सिक्योरिटी बहुत हाई है और वे हैकिंग के 1.5 मिनट के अंदर ही मुझे पकड़ लेंगे। ये सुनकर हैकर कहता है, मुझे पता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हैकर हो, इसलिए तुम कोई ना कोई रास्ता निकल लोगे। जैसा कि हैकर ने कहा था, ऑरलैंडो को बैंक को हैक करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हैक के बाद बैंक का सिस्टम सुरक्षा अधिकारी सतर्क हो गया और ऑरलैंडो को सिस्टम से बाहर निकालने की कोशिश की। तभी एंजो की प्रेमिका ईवा आती है। ऑरलैंडो ईवा को बताता है कि मेरी कुर्सी के नीचे एक बम फिट है। इसके बाद ऑरलैंडो ने दूसरी बार बैंक को हैक करने का प्रयास किया, लेकिन वो बैंक की सिस्टम सुरक्षा का सामना नहीं कर सके। चूंकि वो खुद कुर्सी से नहीं उठ सकता है, इसलिए वो ईवा से अपने लॉकर से पेन ड्राइव निकालने के लिए कहता है। फिर ऐन वक्त पर उसने बैंक को हैक कर लिया और सिस्टम सिक्योरिटी ऑफिसर को सर्वर से बाहर कर दिया। जब बैंक हैकिंग सफल हो जाती है तो हैकर ऑरलैंडो की प्रशंसा करता है और हिप्पोक्लिप्स नामक फिल्म के बारे में बात करता है। वो कहता है, अब तुम्हें देखकर मुझे हिप्पोक्लिप्स फिल्म का हीरो जैसा महसूस हो रहा है। ये सब देखकर डरी हुई ईवा वहां से निकलना चाहती थी। तभी हैकर बहुत जोर से धमकी देता है। उसने कहा कि अगर अब तुमने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। इसलिए ईवा को मजबूरन वहां एक कुर्सी पर बैठना पड़ा। इसके बाद हैकर ने ऑरलैंडो से एक बैंक खाते में $2 मिलियन ट्रांसफर करने को कहा, लेकिन ऑरलैंडो का कहना है कि इसमें कुछ समय लगेगा। इसलिए जब ऑरलैंडो मनी ट्रांसफर शुरू करता है, एंजो अंदर आता है और ईवा को देखकर डर जाता है। ईवा एंजो को बताती है कि ऑरलैंडो की सीट के नीचे एक बम है। एंजो घबरा जाता है और बाहर निकलने के लिए बेचैन हो जाता है। फिर हर कोई एंजो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता। जैसे ही वो लिफ्ट में चढ़ती है और नीचे जाने लगती है, लिफ्ट में विस्फोट हो जाता है, जिससे लिफ्ट की साइड की दीवार टूट जाती है और उसका एक बड़ा हिस्सा ईवा के ऊपर गिर जाता है। दूसरी ओर जब पुलिस वाले पार्क में बम के बारे में बात कर रहे थे तो उन्हें उस टावर पर विस्फोट की खबर मिली जहां ऑरलैंडो का कार्यालय और ऑरलैंडो स्थित है। इस समय ईवा सिर में चोट लगने के बाद बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। ऑरलैंडो एंजो की हत्या के लिए हैकर को दोषी ठहराता है। फिर हैकर कहता है कि हो सकता है कि मैंने 2 लोगों को मार दिया हो, लेकिन मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुमने कितनी लोगों की जान ली है। फिर वो ऑरलैंडो को एक फुटेज दिखाता है जहां एक शख्स ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। और यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है जो हमें फिल्म के अंत में पता चलेगा। तो हैकर ऑरलैंडो को बताता है कि पुलिस को खबर मिल गई है और वे 15 मिनट में यहाँ पहुँचेंगे। क्योंकि मैंने सुबह पार्क में बम फोड़कर इसका परीक्षण किया, इसलिए पुलिस को आने में 15 मिनट लग गए। और जो लड़का पार्क में मरा वो आपका हैकर दोस्त विक्टर है। आप दोनों ने मिलकर जो भयानक हैक किया, उसके लिए आप दोनों को दंडित किया जाना आवश्यक था।
हालांकि जो अकाउंट मैंने आपको दिया था, अब आप उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें। हैकर के मुताबिक ऑरलैंडो पैसे ट्रांसफर करता है। फिर हैकर उससे कहता है कि आपने पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए हैं और अब आपको एक और काम करना है। टेम्पलर बॉन्ड नामक कंपनी का आईटी सेक्टर, जहां सभी अमेरिकी बैंकों का डेटा संग्रहित है, मुझे उन डेटा की आवश्यकता है। ये सुनने के बाद ऑरलैंडो का कहना है कि टेम्पलर बॉन्ड्स कंपनी की सुरक्षा प्रणाली 6 लेयर फायरवॉल से सुरक्षित है और अंतिम लेयर को खोलने के लिए लोगों से रेटिना त्वचा की आवश्यकता होती है। अगर 1 घंटे के अंदर सारी परतें नहीं खुली तो सिस्टम अपने आप लॉक हो जाएगा। जवाब में हैकर कहता है कि आप अपना काम करें, बाकी मैं संभाल लूंगा। इसलिए ऑरलैंडो काम पर अपनी पत्नी को संदेश भेजने की कोशिश करता है, लेकिन हैकर इसे भी देख लेता है और उसे धमकाता है। ऑरलैंडो ने फिर भी कागज के एक टुकड़े पर हैकर के बारे में नोट्स बनाना जारी रखा। ऑरलैंडो द्वारा पहला फायरवॉल हैक करने के बाद ईवा को होश आ जाता है, लेकिन लिफ्ट में विस्फोट के कारण आग लग जाती है। ईवा फिर उठी और आग बुझा दी। फिर हैकर ने ऑरलैंडो से कहा कि अपने पीछे वाले हैंडकप को ईवा को दे दो और ईवा से कहा कि आप हैंडकप के साथ खुद को ऑफिस के एक कोने में बंद कर लो। ऑरलैंडो हथकड़ी देते समय वो उसे अपना फोन भी सौंप देता है। फोन पर ऑरलैंडो अपनी पत्नी किम का नंबर डायल करता है, लेकिन सौभाग्य से ऑरलैंडो का फोन केवल 1% चार्ज होता है। इस बीच किम पार्टी के कारण अपना फोन दूसरे कमरे में छोड़ देती है, इसलिए वो ऑरलैंडो की कॉल को समझ नहीं पाती है। सीन बदलने से पता चलता है कि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। वो नीचे का एरिया कवर कर लेते हैं और आपस में प्लानिंग करने लगते हैं। टोबी नाम का एक पुलिस अधिकारी है जो किसी कारण से रीड से नाखुश है। जब पुलिसकर्मी एक बैठक में अपनी स्थिति पर चर्चा कर रहे थे तो उनका चीफ ऑफिसर अंदर आया। ऑरलैंडो पर दूर से नजर रखने के लिए एक स्नाइपर भेजा जाता है। चिप ने रीड और जैक्सन को सीधे ऑरलैंडो की मंजिल पर जाने के लिए कहता है और टोबी को बिल्डिंग मैनेजर से बात करने के लिए कहता है। जैसा कि चिप ने कहा, पुलिस टीम विभाजित हो गई और अपनी अपनी पोजीशन ले ली। इस दिशा में हैकर टीवी चैनलों को ऑरलैंडो की एक तस्वीर और समाचार भेजता है। वे ऑरलैंडो को यहाँ का मुख्य अपराधी बताने लगते हैं। घर पर किम और जॉय ऑरलैंडो को समाचार में देखकर चौंक जाते हैं, इसलिए वे ऑरलैंडो के कार्यालय की ओर भागते हैं। इसलिए जब रीड और जैक्सन कार्यालय में जाते हैं और सीसीटीवी कैमरे बंद कर देते हैं तो हैकर ऑरलैंडो को एक नोट देता है जिसमें कहा जाता है कि आप इसे टेलीविजन पर लाइव पढ़ेंगे। फिर ऑरलैंडो को वो नोट मिलता है जिसमें उससे उन अपराधों को कबूल करने के लिए कहा जाता है जो उसने कभी नहीं किए। इसलिए जब वो कबूल करने से इनकार करता है तो हैकर उसे बताता है कि मैंने पूरे शहर में बम लगाए हैं जो प्राकृतिक सामग्रियों से बने हैं, जिसका मतलब है कि पुलिस चाहकर वो बम ढूंढ नहीं सकती है। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे परिवार सहित बाकी लोगों को भी मार डालूंगा। इसके बाद ऑरलैंडो ने एक समाचार चैनल को फोन करके कहा कि मैं आपके चैनल से लाइव होना चाहता हूँ। दूसरी ओर जब किम और जॉय ऑफिस के नीचे पहुंचते हैं तो जैक्सन जॉय को लेकर बाहर चला जाता है। चिप अधिकारी किम से ऑरलैंडो के बारे में सवाल करता है। किम कहती है कि मुझे पता है कि ऑरलैंडो एक हैकर है, उसने पहले भी कई हैक किए हैं, लेकिन जब से हमारी बेटी जय का जन्म हुआ वो पूरी तरह से बदल गई। मुझे पता है कि वो किस तरह की इंसान है, वो कभी भी ये काम खुद से नहीं करेगा। मुझे लगता है कि वो परेशानी में है। तभी ऑरलैंडो लाइव आए और हैकर द्वारा दी गई स्क्रिप्ट पढ़ने लगे। उनका कहना है कि आज सुबह पार्क में हुए बम विस्फोट और इस इमारत में हुए विस्फोट के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं कुछ साल पहले ऑकर स्ट्रीट नामक कंपनी के स्कैम के लिए भी जिम्मेदार था। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने अपने पास बम लाइन लगवा ली है। अगर आप मुझे मारेंगे तो सारे बम एक ही बार में फट जाएंगे, इसलिए अगर आप मुझे वह नहीं करने देंगे जो मैं करना चाहता हूँ तो मैं पूरे शहर में खून की बाढ़ ला दूंगा। हैकर द्वारा अपनी स्क्रिप्ट खत्म करने के बाद ऑरलैंडो ने अपनी पत्नी और बेटी से माफी मांगी। तभी हैकर ने तुरंत लाइव बंद कर दिया। इसके बाद ज्यादा बात करने के लिए हैकर ऑरलैंडो पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन ऑरलैंडो कोई जवाब नहीं देता और काम करता रहता है क्योंकि 1 घंटा खत्म होने में सिर्फ 19 मिनट बचे हैं। हालांकि इस बीच उन्होंने 4 फायरवॉल तोड़ दिए हैं। इस बीच ऑरलैंडो के आखिरी शब्द सुनने के बाद पुलिस चिप समझ जाती है कि ऑरलैंडो ये काम खुद नहीं कर रहा है। इसके बाद किम चिप को ऑर्केस्ट्रा स्ट्रीट कंपनी के बारे में बताता है। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले एक बड़ी अमेरिकी कंपनी ऑरलैंडो से मिली थी और हमें सपोर्ट करने की जिम्मेदारी ली थी। हम बहुत खुश थे कि हमें कोई लागत नहीं लगी, लेकिन कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि कंपनी ने काम के नाम पर ऑरलैंडो का उपयोग करके कई बैंकों के डेटा को हैक कर लिया था और यहाँ तक कि ऑरलैंडो को भी नहीं पता था कि उसने क्या हैक किया है। और उस बैंक में जितने भी अकाउंट थे वो सभी गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के थे। ऑर्केस्ट्रा कंपनी ने उन बैंकों का पैसा लूटा और इसमें बड़े बड़े राजनेता भी शामिल थे।
जिसके परिणाम स्वरूप कई लोगों ने सब कुछ खो दिया और अभाव के कारण आत्महत्या कर ली। फिर चिप अधिकारी सभी को रोकते हुए कहते हैं कि इससे पहले ऐसा हमला 1996 में हुआ था, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, अब मैं सब कुछ खुद ही तय करूंगा। वहीं ऑरलैंडो 4 फायरवॉल तोड़ने के बाद 5वें नंबर पर नहीं जा सका, क्योंकि 5 नंबर का फायरवॉल ज्यादा सुरक्षित है, इसलिए वो बार बार प्रोग्रेस लॉस कर रहा था। ये देखकर हैकर गुस्से से चिल्लाने लगा, जबकि ईवा भी डर के मारे चिल्ला रही थी। ऑरलैंडो उन्हें रोकता है और कहता है, मुझे अब अटैक करना होगा, मैं सभी कनेक्शन लाइनों को उनके सर्वर पर लोड कर दूंगा, इससे यूजर ट्रैफिक अधिक हो जाएगा और सर्वर कमजोर हो जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि अगर हम सर्वर का ट्रैफिक बढ़ाएंगे तो हमारे यहाँ भी ट्रैफिक होगा, इसलिए हमें नेटवर्क सिल्ट की जरूरत है। फिर ऑरलैंडो अपने कंप्यूटर पर एक वर्चुअल शील्ड स्थापित करता है और अटैक के लिए तैयार हो गया। वैसे भी रीड और जैक्सन अब तक टीम के साथ बिल्डिंग में प्रवेश कर चुके हैं। वे 10वीं मंजिल पर पहुंचते हैं और ऑरलैंडो के कमरे में फाइबर कैमरे से अंदर का दृश्य देखते हैं, जहां वे ईवा को इस हालत में देखते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जिसने बम रखा है उसने ईवा को भी विक्टिम बनाकर फंसा लिया है। टोबी आता है और चिप से कहता है, जिस तरह ऑरलैंडो की 10वीं मंजिल पर बम हिट सिग्नल है, उसी तरह इमारत की 4थी मंजिल पर भी हिट सिग्नल है। मुझे लगता है कि वहाँ भी कुछ है और हमें बिल्डिंग का मैनेजर कहीं नहीं मिला, यहाँ तक कि उसके परिवार को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। इसलिए चिप से आदेश प्राप्त करने के बाद रीड की टीम 2 भागों में विभाजित हो जाती है। रेड शीर्ष मंजिल से अकेले ऑरलैंडो पर नजर रखता रहा, जबकि जैक्सन 4थी मंजिल पर अन्य लोगों के साथ शामिल हो गया। वे सिग्नल फॉलो करते करते उस कमरे तक पहुंचते हैं जहां उन्हें लगता है कि हैकर है। पुलिस की मौजूदगी को भांपते हुए ऑरलैंडो हैकर से कहता है, पुलिस तुम्हें लेने आ रही है, इसलिए तैयार हो जाओ। लेकिन पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो पाया कि बिल्डिंग मैनेजर का शव कुर्सी से बंधा हुआ था और उनकी एक आंख निकाल ली गई थी। तभी जैक्सन को पता चलता है कि वहाँ एक टाइम बम सेट है और कमरे में प्रवेश करते ही बम सक्रिय हो जाता है। इसलिए जैक्सन सभी को बाहर निकालना शुरू कर देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि बम फट गया और जैक्सन समेत पूरी पुलिस टीम की मौके पर ही मौत हो गई। बम धमाके की आवाज सुनकर ऑरलैंडो को लगता है कि शायद हैकर को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन तभी हैकर दोबारा बोलता है। वो कहता है कि अब ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके अटैक लॉन्च कर दो। ऑरलैंडो तब कहता है कि मैं अटैक लॉन्च शुरू करूंगा, लेकिन मुझे रिहा करने का वादा करना होगा। इसलिए हैकर ने तुरंत वादा किया, तो ऑरलैंडो ने अटैक लॉन्च करना शुरू कर दी। जैसे ही रीड अंदर आता है, एवा रीड को बताती है कि ऑरलैंडो बुरा आदमी नहीं है, कोई उनसे अपने लिए काम करवा रहा है। जैसे ही एवा की बात खत्म होती है, हैकर बोलता है। वो रीड से कहता है कि अगर तुमने कोई परेशानी खड़ी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जैक्सन की तरह मार डालूंगा। ये सुनने के बाद रीड जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। इस दिशा में विस्फोट सुनकर किम चिप अधिकारी से पूछता है कि क्या ऑरलैंडो को कुछ हुआ है। चिप उसकी बातों का जवाब नहीं देता और अंदर जाकर स्नाइपर को गोली चलाने का आदेश देता है, लेकिन फिर रीड ने सभी को बताया कि ऑरलैंडो निर्दोष है, इसलिए उसे गोली न मारे। शूट के आखिरी क्षण में रीड की कमांड से स्नाइपर का हाथ हिल गया और शॉट चूक गया। ऑरलैंडो ने तब तक अटैक शुरू कर दिया। अटैक सफल होने के बाद ऑरलैंडो हैकर से कहता है कि मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया है, अब मुझे जाने दो। लेकिन हैकर कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, शहर में कहीं भी कोई बम नहीं है, अब तुम्हारी सीट के नीचे केवल एक बम है जो आसानी से नष्ट नहीं होता। हैकर ऑरलैंडो की बात सुने बिना चला जाता है और ऑरलैंडो कंप्यूटर पर वापस बैठ जाता है। वास्तव में जब उसने अपने कंप्यूटर पर सील सेट की तो उसने अपने लिए भी सील सेट की थी। उसने सीसीटीवी कैमरे को हैक कर लिया और उसे रिपीट कर दिया था, इसलिए अब हैकर केवल ऑरलैंडो के पिछले फुटेज को बार बार देख पाएगा। ऑरलैंडो को एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहकर हैकर टेम्पलर बॉन्ड के अंतिम लॉकर को अनलॉक करने के लिए जाता है। वो पहले प्रारंभिक पासवर्ड को अनलॉक करने के लिए कार्ड का उपयोग करता है, फिर रेटिना स्कैन के लिए मैनेजर की आंख का यूज करता है, जिसे उसने पहले ही मैनेजर की आंख से हटा दिया था। एंटर करने के बाद उन्होंने बैंक का सारा डाटा ढूंढने लगा। इस तरफ रीड अंदर आता है और एवा की हथकड़ी हटा देता है। फिर वो ऑरलैंडो की कुर्सी के नीचे बम खोलता है और पाता है कि यह एक दबाव संवेदनशील बम है, जिसका अर्थ है कि इसे खुलने का कोई तरीका नहीं है। इसके बाद ऑरलैंडो हैकर को इस बारे में बताता है। तब हैकर कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, अब तुम्हारे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये सुनकर ऑरलैंडो को बहुत गुस्सा आया और उसने सर्वर रूम के गेट को हैक करके लॉक कर दिया। गेट बंद देखकर हैकर एन वक्त पर वहां से निकलने में तो कामयाब हो गया, लेकिन अपने साथ कोई डेटा न ला पाने की वजह से उसे काफी गुस्सा भी आया।
दूसरी ओर ऑरलैंडो रीड से कहता है कि मेरे परिवार को बताना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। इसके बाद ऑरलैंडो एक कुर्सी से टकराता है और लिफ्ट के टूटे हुए हिस्से से गिर जाता है, लेकिन गिरने से ठीक पहले वो एक हैंडल पकड़ लेता है। परिणाम स्वरूप कुर्सी नीचे गिर जाती है और फट जाती है, लेकिन ऑरलैंडो को कुछ नहीं होता। जब चिप एक और विस्फोट सुनता है तो घबरा जाता है, लेकिन रीड सभी को संकेत देता है कि ऑरलैंडो जीवित है। ये सुनकर किम और जॉय ने राहत की सांस ली कि ऑरलैंडो जीवित है। फिर वे ऑरलैंडो से मिलने के लिए इमारत में प्रवेश करते हैं, लेकिन एक अधिकारी उन्हें ऊपर की मंजिल पर ले जाता रहा। दूसरी ओर जब चिप ऑफिसर और रीड एक साथ ऑरलैंडो के कार्यालय की निगरानी कर रहे थे तो उन्होंने एंजो की एक तस्वीर दिखाई और ऑरलैंडो से एंजो के बारे में पूछा। ऑरलैंडो का कहना है कि वो मेरा सहकर्मी है, लेकिन जल्द ही विभिन्न संकेत देखने के बाद पुलिस का कहना है एंजो हिप्पोलिप्स फिल्म का बहुत बड़ा फैन था। ऑरलैंडो को तब याद आता है कि हैकर उसे बार बार इस फिल्म के बारे में बता रहा था और एंजो भी सुबह उससे इस फिल्म के बारे में बात कर रहा था। वो तुरंत अपने डेस्क पर रखी काली गेंद को तोड़ता है जिसमें कैमरा, माइक और रेडियो ट्रांसमीटर लगा हुआ है। ये सब देखकर ऑरलैंडो को ये समझते देर नहीं लगती कि असल में एंजो ही हैकर है। असल में उसने सैंडविच बदलने के लिए बाहर जाकर सब कुछ सेट कर दिया और लिफ्ट पर बमबारी होने से पहले वो अपनी लिफ्ट पर चढ़ जाता है और चूंकि ईवा के पास बैंक तक पहुंच है, वो ईवा के साथ फ्लर्ट करता है और उसका कार्ड ले लेता है। इस बीच एंजो ने एक पुलिस का रूप धारण किया और जॉय और किम को लिफ्ट में ले गया। एंजो को लिफ्ट में देखकर जॉय उसे पहचान लेती है क्योंकि उसने उसे उस सुबह एक वीडियो कॉल पर देखा था। फिर एंजो कहती है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, ये तुम्हारा जन्मदिन का उपहार है। ये कहते हुए वह अपने बैग से एक वेस्ट निकालती है जिसमें एक टाइम बम रखा होता है। दूसरी ओर ऑरलैंडो को पुलिस की जानकारी से पता चलता है कि एंजो उन्हें छत पर ले गया है, इसलिए वो छत पर भाग जाता है। इस बीच एंजो जॉय के सिर पर पिस्तौल रखकर छत पर इंतजार कर रहा था। रीड और एक अन्य अधिकारी के साथ ऑरलैंडो जैसे ही छत पर पहुंचे, एंजो ने उन्हें गोली मार दी, लेकिन ऑरलैंडो और रीड ने तब तक कवर ले लिया था। एंजो फिर जॉय को मारने की धमकी देता है और ऑरलैंडो को गन पॉइंट पर आने के लिए कहता है। वो ऑरलैंडो से कहता है कि तुम इस सब के लिए जिम्मेदार हो। आपने ऑर्केस्ट्रा स्ट्रीट कंपनी के साथ मिलकर जिन बैंकों को हैक किया उनमें मेरे माता पिता की संपत्ति भी शामिल थी। आपके कारण मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई, इसलिए मैं तुम्हें पकड़ने के लिए पिछले 2 साल से ये योजना बना रहा हूँ, लेकिन तुमने सारी योजना बर्बाद कर दी। ऑरलैंडो को पता चलता है कि एंजो बहुत गुस्से में है। फिर वो एंजो का ध्यान भटकाने के लिए उससे बात करके उसे और अधिक क्रोधित कर देता है। जैसे ही रीड एंजो को गोली मारने जाता है, एंजो रीड को उससे पहले ही गोली मार देता है और इसी मौके पर जॉय एंजो के हाथ से भाग जाता है और ऑरलैंडो तुरंत बंदूक निकाल लेता है और एंजो को गोली मार देता है। लेकिन मरने से पहले एंजो अपनी जेब से रिमोट निकालता है और जॉय के शरीर पर लगाए गए टाइम बम को ऑन कर देता है। जब ऑरलैंडो किसी भी तरह से बम नहीं खोल सका तो रीड ने ऐन वक्त पर बम का तार काट दिया और कहा चेकमेट। दृश्य बदल जाता है और जब पुलिस ऑरलैंडो की बहादुरी से आश्चर्यचकित हो जाती है तो वह कहता है कि रीड ने वास्तव में आखिरी मिनट में सभी को बचाया था, इसलिए आप पत्रकारों को यही बताएं। इसके बाद ऑरलैंडो अपने परिवार के साथ घर के लिए निकल जाता है और इसी सीन के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।